नमस्कार, चंद्रलोक में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.2 एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स, क्लास 10th एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 5। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको बता दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया हुआ है। A chord of a circle of radius 15 cm, in a circle of radius 21 cm, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find the length of the arc, area of the sector formed by the arc, and third, area of the segment formed by the corresponding chord. It means, देखिए एक सर्किल है जिसका रेडियस दिया हुआ है 21 cm और ये जो एंगल है यहां पर सेंटर पर वो है 60 डिग्री। तो ये एक सेक्टर बन रहा है। अब आपको इसमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द आर्क। फर्स्ट जो है यहां जो गिवन है आप लिख लीजिए, गिवन आर इक्वल टू 21 cm, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ द आर्क। यहां लेंथ ऑफ द आर्क किसको कहते हैं? तो ये जो सर्किल है उसका एक पार्ट होता है। तो यहां से यहां इस भाग ये है आर्क आपका। तो द लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बाई 360। यहां 2 पाई का वैल्यू इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो हम लेंगे इसका 22/7। ये याद रखना होगा कि जहां पर पाई का वैल्यू जिस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हम 22/7 उसका वैल्यू लेंगे। r इक्वल टू 21 एंड थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ये कटा दीजिए 6 टाइम में, 7 21, 3 दूना के 6 और 2 ये कट गया। ये हो गया 22 cm। ये आपका हो गया आर्क। अब इसका सेकेंड पार्ट देखिए, वो कह रहा है कि एरिया ऑफ द सेक्टर। ये एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होगा? तो एरिया ऑफ द सेक्टर इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। यहां 22/7, आर का वैल्यू 21 इंटू 60 डिग्री और ये 360। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। ये 6 बार में, 3 दूना के 6, 3 7 21। ये 7 और 7 1 टाइम में कट जाएगा, 2 11। अब देखिए 21 और 11 में मल्टीप्लाई करना है तो ये आपका हो जाएगा 1 3 231 cm स्क्वायर। अब इसका जो थर्ड पार्ट ओ आपको निकालना है, एरिया ऑफ द सेगमेंट। माने यहां इसको आप ऐसे मिला दीजिए तो यह जो भाग बनेगा इसी का आपको एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट इक्वल टू हो जाएगा, देखिए एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। यहां से देखिए, यहां से ये सेक्टर हुआ, इस पार्ट में से ये जो ट्रायंगल है OAB,
ये माइनस कर देते हैं तो इस भाग का एरिया निकल जाता है। तो आप जानते हैं कि एरिया ऑफ द सेक्टर कितना है, यहाँ फाइंड किए हुए हैं 231, और इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 r² साइन थीटा, यानी कि 231, इसका वैल्यू हो जाएगा 21 यहाँ साइन 60 डिग्री। अब 231 माइनस 1/2 21 ये होता है √3/2। 231 माइनस 1/2 21 इंटू √3 का वैल्यू, जहां तक इस क्वेश्चन का सवाल, इसमें दिया हुआ नहीं है, तो हम कितना लेंगे, कुछ नहीं करना है, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। वैल्यू ये इतना √3/4 इतना हो जाएगा cm²। यही आपका आंसर होगा। इसको सिंप्लीफाई करके माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन आपके बुक में इतना ही आंसर दिया हुआ है, इसी को आपको लिख देना है। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिया हुआ है कि इस सर्किल का रेडियस 15 cm है और जो एंगल बन रहा है सेंटर पर वो 60 डिग्री है। इसमें फाइंड करना है कि इसका माइनर सेगमेंट कितना होगा और मेजर सेगमेंट कितना होगा, दो चीजें, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। तो आप जानते हैं कि जैसे ये जो भाग है यहां से ऐसे OAYB, ये क्या है, एक सेक्टर है, और यहां से इसको मिला देते हैं, तो यह जो भाग बना ये माइनर सेगमेंट है। जैसे ये सर्किल है, अगर ये कॉर्ड है तो यह जो भाग होता है माइनर सेगमेंट होता है, और ये क्या है, मेजर सेगमेंट है। तो यहां पर हमको इस भाग का एरिया निकालना है और ये मेजर, दोनों का निकालना है। तो अब यहां देखिए ये रेडियस 15 cm है, तो पहले हम क्या करेंगे कि ये इस सेक्टर के एरिया निकाल लेंगे, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, और जब हम पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमको इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। देखिए एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्मूला होता है πr² θ/360। तो यहाँ पाई का वैल्यू है 3.14, रेडियस है 15 × 15 एंड थीटा, ये थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री। इसको कैंसिल कर दिए 6 टाइम्स में, और उसके बाद ये 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, और 2 से ये कटाएंगे तो 1.57। इस सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आएगा 117.75। अब आइए यह जो ट्रायंगल है, एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, तो आप जानते हैं कि इसका एरिया क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 r² साइन थीटा। ये आप थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 97.3125। ये एरिया आ गया आपको इस ट्रायंगल का। अब एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट क्या होगा, तो एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल, जैसा कि यहां पर लिखा है एरिया ऑफ द सेक्टर कितना है, इतना है, और इसका ट्रायंगल का एरिया कितना निकाले हैं, इतना, ये माइनस कर दिए तो आपका आ गया माइनर सेगमेंट का एरिया। अब यहां देखिए आपको बताए थे कि इस भाग का एरिया मेजर सेगमेंट है, उसका कैसे निकालेंगे, तो पूरे का एरिया अगर निकाल लें सर्किल का, वो होता है πr², उसमें से ये वाला एरिया माइनर वाला, हम माइनर वाला घटा देते हैं, तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आएगा 686.0625 cm²। इस प्रकार सबसे पहले आपको बनाने से पहले ये ध्यान में रखना है कि कौन सा किसमें से माइनस करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि ए chord ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 12 cm subtends एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। यहां पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 120 बन रहा है, और ये रेडियस जो है 12 cm है, 12 cm। तो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल। तो इस सेगमेंट का एरिया क्या होगा, ये कितना है 120, पूरा है 120। अब हमको चूंकि 120 आपको बताया कि मेथड तो वही है, लेकिन यहाँ 120 साइन 120 का वैल्यू हमको मालूम नहीं है, तो अगर हम उस फॉर्मूले से बनाएंगे तो दिक्कत होगा। तो पहले यहाँ फाइंड कर लीजिए, ये इसको अगर हम ये यहां से परपेंडिकुलर डाल दिए, परपेंडिकुलर, यहाँ आर जो है 12 cm और थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। पाई का वैल्यू इसमें, इस क्वेश्चन में पाई का वैल्यू 3.14 दिया हुआ है, और ये है 1.73 इतना दिया हुआ है। तो आइए फर्स्ट ड्रॉ OD परपेंडिकुलर AB, OD परपेंडिकुलर AB। देयरफॉर AD इक्वल टू BD इक्वल टू क्या होगा, 1/2 AB। क्यों होता है ऐसा, आप जानते हैं कि ये जो अगर आप परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, ये दोनों इक्वल है, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर आप ये वर्टेक्स से इस पर परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो बेस को दो भाग में बांटता है, 2 इक्वल पार्ट में। दैट्स वाई AD इक्वल टू BD इक्वल टू हाफ AB। अब यहां पर साथ ही साथ आपका जो एंगल होगा यहां AOD इक्वल टू BOD, ये हो जाएगा 120/2, दैट इज 60 डिग्री। ये आपका एंगल हो गया 60 डिग्री, और ये भी कितना हो गया 60 डिग्री। इन ट्रायंगल OAD में अगर ये एंगल D कितना है 90 डिग्री, तो आप इसका और इसका रेशियो देखिए, इसका और इसका रेशियो P/H किसका होता है, साइन 60 का, साइन 60 का, तो AD/12 हो जाएगा। और साइन 60 का वैल्यू आप जानते हैं √3/2, और AD/12, ये 2 6 जा 12, यानी कि AD इक्वल टू आपका आ गया 6√3। अब आप यहां पर therefore AB इक्वल टू क्या होगा, 2 into AD, यानी 2 into 6√3, ये हो गया 12√3। इस ट्रायंगल का बेस मालूम हो गया। नाउ साइन cos 60 निकाल लीजिए, तो cos 60 क्या होगा, तो cos बराबर होता है B/H, यानी कि OD/OA। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, OD हो गया आपका हाइट है OD, और OA जो है 12 है, 2 6 जा 12, तो OD बराबर हो गया आपका 6 cm, यानी कि हाइट आपका निकल गया, बेस निकल गया। तो इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट से आपका फाइंड हो जाएगा। अब हम आते हैं इसमें कि अब लिखिए एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट इक्वल टू πr² थीटा बाई 360 माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो πr² थीटा यहाँ 3.14, 12 का 12 इंटू 12, और थीटा 120/360 माइनस 1/2
बेस कितना आया है, तो देखिए ए बी क्या है, बेस है, और ए बी आपका आया है 12√3, 12√3, एंड हाइट कितना आया है 6, हाइट है 6, ये 6 है ओडी। तो अब इसमें भारतीय 36, 3 चौके 12, इसको भी कटा दीजिए, द्वितीय 6, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 चौके 48, 48 में और 314 में मल्टीप्लाई कीजिए, 48, 314, 314 यहां से मिटा रहे हैं, 3 और 12 चौके 48, 8 चौके 32, 8 का 8, 3 11, 8 3 के 24, 1 25, 4 चौके 16, 4 का 4, 1 5, 4 3 12, ये हो गया आपका 15072, 15072, और आपका पॉइंट हो जाएगा इतना माइनस, यहां पर आप करेंगे 12 इंटू 3 इंटू 1.73, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है, तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा भारतीय 36, 173, 36 18, 6 7 42, 1 43, 6 का 6 व 4 10, तितरी के 9, 3 7 21, 3 का 3 2 5, 8 9 3 12, 1 1 2 5 6, 62 28, 62 62 2 8, यहाँ पर यहाँ पॉइंट हो जाएगा। अब इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 12 में से 8 गया 4, और 6 में से 2 गया 4, यहाँ पर 10 में से 2 जाएगा 8, 14 में 6 गया 8, इतना आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा आपके माइनर सेगमेंट का, इस सेगमेंट का एरिया।